दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर नाव और धारा बोट एंड स्टीम की तीसरी वीडियो लेकर के हाजिर हूं। जैसा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी कुछ वीडियो नहीं आ पाई थी, आज फिर हमने उस चीज़ को लगातार जारी किया है। तो बने रहिएगा ऐसे ही अपने चैनल लक्ष्य से अपने लक्ष्य की ओर। हमारा भी यही लक्ष्य है, ले जाएंगे आपको आपके लक्ष्य की ओर, और उद्देश्य भी यही है कि बेसिक से ऊंचाई की ओर, यानी कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए हम बेसिक से ऊंचाई की तरफ सारे सवालों को देखते हैं, क्रम वाइज टाइप भी देखते हैं, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल लक्ष्य पर। अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं अपनी तीसरी वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ऑफलाइन क्लास भी हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। हमारा पता है DAV तिराया, बुलंदशहर, वासुदेव कोचिंग सेंटर DAV तिराए पर है। ये ईजी डे के जस्ट बराबर में। तो आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने के इच्छुक हैं। चलिएगा चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोट एंड स्टीम का पहला ही क्वेश्चन है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमने चाल, समय और दूरी पढ़ी है उसके ही ये उल्टी हो जाती हैं इसकी चालें, यानी एक दिशा में चाल, समय, दूरी की चालें घटती हैं, लेकिन इसकी वहाँ घटती हैं, और यहाँ पे नाव और धारा की जुड़ जाती हैं, और आमने सामने चाल, समय, दूरी की चालें जुड़ती हैं और यहाँ पे घट जाती हैं। बस इतना सा ही फर्क है, बाकी क्वेश्चन सेम होते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ही तरफ। देखिएगा, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव चला सकता है। यानी ये कह रहा है एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव चला सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। तो उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है? यानी नाव की मतलब आदमी की चाल और स्टीम की चाल का अनुपात आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1:5, दूसरा है 5:1, तीसरा ऑप्शन है 5:3 और चौथा ऑप्शन है 3:5। जिसको समझ में आया हो तुरंत इस क्वेश्चन को पहले कीजिएगा और अपना रिप्लाई हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़े। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं आज के पहले ही क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसने कहा एक आदमी धारा के विपरीत, यानी धारा के विपरीत, यानी अगर धारा इधर आ जा रही है तो आदमी इधर जा रहा है, यानी आमने सामने। आमने सामने चालें क्या होती हैं भैया? आमने सामने चालें घट जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि नाव और धारा है। अगर ट्रेन की बात होती या समय और दूरी की बात होती है तो चालें जुड़ जाती, लेकिन यहाँ क्या होंगी? चालें घट जाएंगी। यानी मैन की चाल M मान लिया और स्टीम की चाल S मान लिया। आमने सामने चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। यानी मैन की चाल और स्टीम की चाल तो इस आमने सामने है विपरीत दिशा में, तो ये घट गई हैं। तो ये कह रहा 3/4 किलोमीटर की दूरी को 15 मिनट में, तो बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 3/4 दूरी को कितने मिनट में किलोमीटर है? ये 3/4 बटे 10 मिनट में। अब 10 मिनट है, ठीक है, 1 मिनट, 15 मिनट है भाई, 15 मिनट में। अब एक बात है, ये किलोमीटर में, ये मिनट में, इसको भी घंटे में चेंज कीजिएगा, नीचे करिएगा 60 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा? किलोमीटर पर घंटा। अब ये क्या हो गया? हावर। यानी ये कितनी हो जाएगी? चाल हो जाएगी 3/4 बटे 15/60 क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर घंटा। 60 जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा और 15 जो है बीच में चला जाएगा। ये बात सभी को पता है। सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर, बीच वाली संख्या बीच में। जैसे ये आ जाएगा आपका 3 × 60 और ये आ जाएगा आपका 4 × 50। 15 चौका 60 होते हैं अभी, ये 4 से ये 4 चला जाएगा तो ये आएगा 3 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यानी जब आमने सामने आदमी और स्टीम, यानी एक इधर से धारा आ रही है और इधर को ही एक मैन जा रहा है तैरता हुआ, तो उनकी चाल हो जाती है 3 किलोमीटर पर घंटा। आगे क्या कहा है? तथा उसी दूरी को वापस तय करने में। अब वापसी आ रहा है, यानी धारा भी उसी दिशा में और आदमी भी उसी दिशा में, तो चालें क्या होंगी? एक तरफ जुड़ जाएंगी, M+S। उसी दूरी को, तो दूरी तो 3/4 ही थी भैया। कितने मिनट में कह रहा है इस बार? कितने मिनट में? 10 मिनट में। जब 10 मिनट की बात की तो भाग करेंगे 60 से, क्योंकि ये घंटा बन गया, 1 किलोमीटर, ये घंटा, तो डायरेक्ट आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा। वही
3, सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर 60 और बीच वाली संख्या बीच में 4 गुणा 60। ठीक है, 0 से 0 चली जाएगी, सॉरी ये हो जाएगा 30 गुणा 60 और 4 गुणा 10, ये हो जाएगा 4 × 10। ठीक है, तो इसे काट लो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 तिया 9/2 किलोमीटर पर हावर। यानी इनकी जो चाल आ गई, जब आमने सामने है तो चाल आ गई 3 किलोमीटर पर घंटा, और जब एक ही दिशा में है यानी धारा भी उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में आदमी जा रहा है, तो इनकी चाल आ गई 9/2 किलोमीटर पर घंटा। अब हमें क्या बताना है, बस ये देखिएगा उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है उसकी चाल यानी आदमी की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दोनों चाल आपको निकालनी है। पहले मैं m की चाल निकाल लेता हूं भैया, क्योंकि माइनस प्लस कट जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 2m बराबर 3 + 9/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9, 6 और 9 15/2 हो जाएगा, 15/2। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा। और m का आप मान निकालोगे तो 15/2, क्योंकि ये भी भाग में आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2, तो ये जाएगा 15/4 किलोमीटर पर घंटा। यानी मैन की जो चाल आ गई आपकी आ गई किलोमीटर पर घंटा, 15/4 किलोमीटर पर घंटा। किसकी आ गई भाई? मैन की चाल आ गई। अब किसकी निकालनी है आपको? अब निकालनी है हमें एस की और निकालनी है, तभी तो हम अनुपात बता पाएंगे। अब एम का मान किसी एक भी टर्म में आप रख दें तो एस की चाल निकल जाएगी। जैसे देखिएगा, मैं m का मान इसमें रखता हूं भैया, इसमें रखता हूं तो m कितना है 15/4 माइनस s बराबर 3। अब मैं s इधर लेके जाता हूं, 3 इधर लेके आता हूं, तो ये हो जाएगा 15/4 माइनस 3 बराबर s, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 15 में से 12 गए तो 3/4 बराबर s। यानी s की चाल आ गई आपकी 3/4 किलोमीटर पर घंटा। तो m और s का अनुपात ज्ञात करवाया है, m अनुपात s का अनुपात। तो m की चाल थी आपकी 15/4 और s की चाल है आपकी 3/4। 4 से 4 खत्म और 3 × 5 = 15, 5:1 आपकी सही अनुपात आ गया। कितना अनुपात? 5:1। यानी दोनों की हमने चाल निकाली और उसके बाद हमने रेशियो बता दिया, 5:1 के अनुपात में इनकी चालों का रेशियो था। ठीक है, यानी बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही है। ये था आज का आपका पहला सवाल और बहुत ही अच्छे से मैंने बताया। दोबारा देखिएगा, जब आमने सामने होते हैं यानी धारा भी इधर की तरफ आ रही है और इंसान भी उधर की तरफ जा रहा है तो चालें घट जाती हैं। m - s यानी मैन की चाल और स्टीम की चाल बराबर 3/4 दूरी को 15 मिनट में, इसलिए 60 का भाग करा तो ये घंटे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा, 15 इसके पास आ जाएगा, तो 3 किलोमीटर पर घंटा। m + s जब एक ही दिशा में है दोनों, तो ये 3/4 दूरी को 10 मिनट में, इसलिए मैंने 60 का भाग करा है, क्योंकि ये घंटे में चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा 9/2 किलोमीटर पर घंटा। अब हमने पहले m की चाल निकाली, m की चाल आई 5/4 किलोमीटर पर घंटा। फिर m का मान एक टर्म में रखने पर हमें s का मान मिल जाता है, s का मान आ गया 3/4 किलोमीटर पर घंटा। m की चाल थी 15/4 और s की चाल थी 3/4, सबको काट लिया, 4 से 4 खत्म, 3 × 5 = 15, 5:1 इसका रेशियो आ गया सही। यानी कितना आ गया भैया? बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही है। ये था आज का पहला सवाल, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और काफी बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई और देखते हैं क्या आपकी वो समझ में आया। अगर समझ में आया तो जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में दोबारा दूसरे क्वेश्चन का हमें आंसर भेजिएगा। देखिएगा क्या है, एक आदमी धारा के विपरीत 20 मिनट में 3/4 किलोमीटर यानी 3/4 किलोमीटर नाव चला सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 15 मिनट लगते हैं, तो उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात ज्ञात करें। ए ऑप्शन है 15:7, बी ऑप्शन है 7:1, सी ऑप्शन है 8:7 और डी ऑप्शन है 7:8। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका ऑप्शंस आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शंस मैंने बोले हैं दूसरे क्वेश्चन के, ये मैं मिटा देता हूं, चाहता हूं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है भाई, क्योंकि अगर आपने चाल, समय और दूरी सीखे हैं तो उनके लिए बहुत आसान चैप्टर हो जाता है, क्योंकि सेम चीज़ें वहाँ भी हैं और सेम चीज़ें यहाँ भी हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा चालों में डिफरेंट दिया गया है। जो वहाँ चाल मानते थे यहाँ उसकी उल्टी यानी विपरीत मानेंगे भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसने कहा एक आदमी धारा के विपरीत, जब धारा के विपरीत जाएगा तो मैन माइनस एस, यानी मैन माइनस एस, आमने सामने चालें घट जाती हैं बोट एंड स्टीम में। ठीक है, यानी मैन की चाल माइनस स्टीम की चाल, चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटे समय। 3/4 दूरी है भैया, 3/4 दूरी है, और कितने समय में, कितने समय में, 20 मिनट में। जब 20 मिनट की बात कर रहा है तो 20/60 कर लेंगे घंटे के लिए। ये हावर हो गया, ये किलोमीटर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 60/4 × 20, 20 तिया 60, 3 तिया 9/4 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यानी m माइनस एस, जब वो आमने सामने है तो उनकी चाल निकल के आएंगी 9/4 किलोमीटर पर घंटा। अब ये कह रहा है आगे देखिए, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में, जब वापसी आ रहा है तो एक ही दिशा में आ रहा है, यानी उसी दिशा में धारा जा रही है जिस दिशा में वो आदमी जा रहा है, 15 मिनट लगते हैं। तो ये हो जाएगा m + s बराबर 3/4 ही रहेगी, बटे कितने, 15 मिनट लगते हैं, बटे 60 हो जाएगा, ये किलोमीटर और ये हावर। तो कितना हो जाएगा, 3 × 60 अपॉन 4 × 15, 15 चौका 60, 4 से 4 खत्म, ये आएगा 3 किलोमीटर पर घंटा। m और s की आप चाल निकाल लें पहले, उसके बाद आपके पास रेशियो निकल करके आ जाएगा। ये प्लस माइनस में है तो दोनों कट गई, ये m और m कितना हो जाएगा, 2m बराबर 9/4 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 और 9 होते हैं भैया 21/4 किलोमीटर पर हावर। तो m का मान कितना आ जाएगा, 21/2 का भाग यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 किलोमीटर पर हावर। जब m का मान इतना आ गया तो s का निकाल लो किसी भी एक टर्म में रखने के बाद। तो देखिएगा, किसी भी एक टर्म में रख लो आप जिसमें आपका दिल करे, उससे क्या निकल के आएगी, आपकी चाल निकल के आएगी। तो मैं पहली टर्म में रख लो, चलो कोई बात नहीं, m का मान है 21/8 माइनस s बराबर 9/4। ठीक है, तो s को उधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो 21/8 माइनस 9/4 बराबर s। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का 8 ही रहेगा भैया, 8 से 8 जाएगा और ये आएगा माइनस का 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। ये कितना था, यहाँ 21 ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम आया 8 और 4 का, 8 ही एलसीएम आया, 8 एकम 8 होते हैं, 21 एकम 21 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं और 9 दूनी 18 होते हैं, बराबर s। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 21 में से 18 गया 18, 19 20 21, 3/8 बराबर s, इसे बोलेंगे किलोमीटर पर हावर। ठीक है, s की भी चाल आ गई, m की भी चाल आ गई, दोनों में रेशियो पूछा है तो m अनुपात s का आप रेशियो बता दें, तो हो जाएगा 21/8 अनुपात 3/8, 8 से 8 खत्म, 3 7 21, 7:1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है आपका 7:1, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोनों की हमने चाल निकाल ली, उसके बाद हमने पुट कर दिया है, यानी हमने दोनों का रेशियो निकाल लिया है, क्योंकि बराबर में 8 8 बराबर है तो कट जाएंगे, 3 से काट लेंगे, 3 7 21, 7:1 इसका सही आंसर है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति किसी नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 25 मिनट में तय करता है, तो बताइए कि नदी की धारा की गति कितने मीटर पर सेकंड है, यानी मीटर पर सेकंड में आपको बतानी है। ए ऑप्शन से 5/4 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन से 5/2 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन से 4/5 मीटर पर सेकंड और डी ऑप्शन से 2/5 मीटर पर सेकंड। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ
और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिएगा मैं इसे मिटाता हूँ, जल्दी से खुद कीजिएगा, मुझे रिप्लाई दीजिएगा। तो क्या अच्छा लग रहा होगा आपको, ऐसे सारे क्वेश्चन करने के बाद बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आ जाते हैं तो हम इन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा इन पर रिवीजन नहीं हो पाता। अब देखो, अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जिसे आप छोड़ पाओगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा आज का, क्या कहा है, एक व्यक्ति किसी नदी की धारा की दिशा में, तो यानी कि धारा भी उधर बह रही है और व्यक्ति भी उधर बह रहा है, तो चालें जुड़ जाएंगी। तो m प्लस क्या हो जाएगी भैया, m की चाल और s की चाल दोनों की जुड़ गई, पहली बात। और इसने कहा 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में, चाल बराबर दूरी 15 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में। तो 15 मिनट आया भैया, इसे मैं भाग कर लूँ 60 का, तो ये कितना हो गया घंटे में, तो ये हो जाएगा 60 पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 60 एकम 60 बटे 15 चौका 60, 4 किलोमीटर पर हावर, यानी m माइनस एस की आपकी चाल आ गई 4 किलोमीटर पर हावर। और आगे क्या कहा है देखिएगा, और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में, जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल हो जाएगी m माइनस एस, उतनी ही दूरी यानी 1 किलोमीटर की दूरी। कितनी मिनट में कह रहा है, बस ये देख लो, वो कह रहा है भैया 25 मिनट में। जब 25 मिनट कह रहा है तो मैं इसे 60 कर लूँगा, 60 ऊपर पहुँच जाएगा और 25 नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, 12 बटे 5 किलोमीटर पर हावर। या इसे भी आप भाग दे करके पॉइंटों में ला सकते हैं, जैसे चलो पॉइंटों में ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है, जो आपका दिल करे। 5 दूनी 10, 2 बचा, पॉइंट लगा लिया, 5 चौक 20, 2.4 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, यानी 2.4 किलोमीटर पर हावर। आगे क्या कहा है, इसने कहा धारा की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है, यानी एस बराबर पूछा इसने, क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ ये लिख लिया है, एस स्टीम की चाल पूछी है, तो यहाँ से हम चाल निकाल लेते हैं भैया। देखिएगा एस से एस कट गया, ये आ गया 2m बराबर 4 और 2 6.4 और m बराबर 6.4 बटे 2, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3.2 आ गई m की चाल, m बराबर 3.2 किलोमीटर पर हावर। तो s की कितनी, तो एक बात आ, जो m की आपकी 3.2 है और ये कितनी है 4 है, तो इसमें s भी कंबाइंड है, यानी इसके साथ s मिल करके है, तो जब 3.2 हो गई तो ये हो जाएगी 0.8 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। कितनी हो गई भैया, किलोमीटर पर हावर, s की चाल आ गई 0.8 किलोमीटर पर हावर। जब 32 और 8 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 32 और 8 4, मतलब 3.2 और 0.8 कितने होते हैं, 8 और 10 की 0, यहाँ से ले 3 और 1 4 किलोमीटर पर घंटा। चाहे तो आप इसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं किसी भी एक टर्म में। अब देखिएगा उसने कहा स्टीम की जो चाल है इसको आपको मीटर पर सेकंड में बताना है, तो 0.8 है गुणा मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, यानी ज़्यादा है कम में लाने की 5/18, तो पॉइंट हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे हम, ठीक है, तो इसे काट लेंगे, 5 से जाएगा 5 तिया 15, 3 बचा 5 छंग 30 और 5 से चला गया इतनी बार, और ये जाएगा 4 दूनी 8 और 4 नीम 36, तो ये जाएगा 2/9 मीटर पर सेकंड। जल्दी से आंसर देखिएगा कौन सा सही है। इसको हमने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग कर लिया और पॉइंट से हटा दिया तो 0 बढ़ा ली, काट पीटने के बाद 2/9 मीटर पर सेकंड, 2/9 मीटर पर सेकंड, 2/9 मीटर पर सेकंड। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ये था आज आपका तीसरा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान शब्दों में हमने इसको भी देखा है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति किसी नदी की धारा की दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो बताइए कि नदी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। यानी पहले किसमें पूछा था, मीटर प्रति सेकंड में, इस बार किसमें पूछा, धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में मालूम की है। ए ऑप्शन से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन से 4 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन से 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे मिटा देता हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है भी आज के लिए, क्योंकि 1-2 वीडियो में ही हम इसको लास्ट कर देंगे, इसके बाद कोई और चैप्टर देखेंगे
तब तक के लिए ये लास्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक ही पे ही आधारित हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हों, थोड़ा सा चेंजेस है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, एक व्यक्ति किसी नदी की धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जा रहा है तो चालें क्या होंगी भैया, जुड़ जाएंगी, तो m प्लस एस हो जाएगी, m प्लस एस हो जाएगी। और 2 किलोमीटर की दूरी यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में, किलोमीटर 20 मिनट में, तो भागा कर लिया 60 से, ये हो गया हावर, तो हो जाएगा 2 गुणा 60 बटे 20, 20 तिया 60 और 3 दूनी 6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और जब आमने सामने होते हैं तो सेम दूरी को जब आमने सामने होते हैं, यानी क्या कहा है, तो उतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब आमने सामने चालें घट जाएंगी, तो कहा है 30 मिनट में तय करता है। 30 मिनट, जब 30 मिनट है तो भाग करा 60 से, तो ये हो गया हावर, 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 60 गुणा 2 बटे 30, 30 दूनी 60, 2 दूनी 4 किलोमीटर पर हावर। दोनों की अलग अलग चाल निकाल लो, पता लग जाएगा। एस से एस चला जाएगा, ये बचेगा 2m बराबर 6 और 4 10 किलोमीटर पर हावर। तो m की चाल आ गई आपकी, 2 इधर जाके भाग में चला जाएगा, 2 पंजे 10, 5 किलोमीटर पर घंटा। एक की चाल हो गई आपकी, m की चाल आ गई यानी मैन की चाल, और हमें बतानी है स्टीम की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। जब m की 5 है और टोटल m प्लस s करते हैं तो 6 आती है, तो s की 1 किलोमीटर पर घंटा आपकी चाल आ जाएगी। यही आपका आंसर है। कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चाहे तो आप टर्म में रख करके भी कर सकते हैं। जैसे m की चाल थी आपकी 5 प्लस s बराबर 6, तो ये हो जाएगा s बराबर 5, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 5 बराबर 1, यानी s बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहा है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति तथा उस पानी में धारा की गति कितनी, यानी दोनों ही गति पूछ ली इस बार। तो ए ऑप्शन है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया है। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन आज आपको समझ में आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, अच्छे क्वेश्चनों का लाभ लीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा है, एक नाव धारा के विपरीत, मतलब आमने सामने क्या होगा, नाव यानी बोट और धारा होती है ऐसे स्टीम, आमने सामने चालें घट जाती हैं। चाल बराबर 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, किलोमीटर ये हावर, तो 6 चौक 24, 4 किलोमीटर पर हावर। और ये कह रहा है कि एक दिशा में b माइनस एस, यानी एक दिशा में क्या कहा है, 4 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 5 किलोमीटर पर हावर। दोनों की चाल पूछी है तो आप दोनों की चाल बता देंगे। जैसे प्लस माइनस से प्लस माइनस खत्म, तो 2b बराबर 4 5 9 हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर घंटा। तो b बराबर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर हावर। एक की चाल तो आपकी ये आ गई, यानी बोट की चाल, ठीक है, सॉरी क्या कहा है, नाव, हाँ यानी बोट, ठीक है। और स्टीम की चाल आपकी क्या हो जाएगी, जब ये 4.5 है और जब डिफरेंस करते हैं तो 4 आता है और b प्लस एस को जोड़ते हैं तो 5 आता है। जब एक बात b का मान 4.5 है तो s का कितना हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर पर हावर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मान रखिएगा और तुरंत आंसर आपके सामने होगा। बी ऑप्शन सही है, 4.5 किलोमीटर पर घंटा और 0.5 किलोमीटर पर घंटा।
चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति क्या है। धारा की गति आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था आज का हमारा छठा क्वेश्चन। देखिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन के लिए बहुत जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होगी, मैन है तो m+s हो जाएगी। धारा की दिशा में चाल जुड़ जाती हैं, तो एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में, 1 किलोमीटर की दूरी है भैया कितने मिनट में, 10 मिनट है। तो मैं 60 से भाग करूं तो हावर हो जाएगा, ये 60/10 हो जाएगा, 0 से 0 6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर हावर। और आगे क्या कहा है, विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर। विपरीत दिशा में क्या होगा, m-s बराबर 1 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में, तो भाग 60 से हावर हो जाएगा, तो हो जाएगा 60/30, क्योंकि नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। 30 दूनी 60, 2 किलोमीटर पर हावर। अब देखिएगा m की चाल यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, दोनों कट गए, तो 2m बराबर 6 और 2 8 होते हैं किलोमीटर पर हावर, और m बराबर 4 किलोमीटर पर हावर, और s बराबर कितना आ जाएगा, जब m का मान 4 है और ये टोटल 6 है तो 2 किलोमीटर पर हावर। m की चाल और s की चाल दोनों आपके सामने हैं, जिसका पूछा हो उसका आप बता सकते हैं। इसमें पूछा है धारा की गति यानी स्टीम की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका ऑप्शंस है बी ऑप्शंस बिल्कुल सही है, 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये थे आज के हमारे 6 क्वेश्चन। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति क्या है। ए ऑप्शन है 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन है 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लग रहा है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही बने रहिएगा, अभी सारे क्वेश्चन आपके लगातार होंगे, ऐसी बात नहीं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति धारा के विपरीत जब आमने सामने है तो चालें जुड़ जाएंगी, m+s। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है भाई, 16 किलोमीटर की दूरी, 16 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी m-s, यानी ये 16 किलोमीटर की दूरी, और ये कितनी है m-s 28 किलोमीटर की दूरी, और प्रत्येक दूरी को 5 घंटे में तय करता है। प्रत्येक दूरी को 5 घंटे में तय करता है, तो ये कितना आ जाएगा, प्रत्येक दूरी को 5 घंटे में तय करता है। तो मैं पॉइंटों में निकाल लेता हूँ, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 किलोमीटर पर हावर। ये कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 छम 30 किलोमीटर पर हावर। तो देखिएगा m और s का यहाँ से मान निकाल लीजिएगा, s से s खत्म, तो 2m बराबर 5 और 3 8.6 और 2 8 किलोमीटर पर हावर, और m का मान आ जाएगा, 2 का इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 4.4 किलोमीटर पर हावर, और s का मान कितना आ जाएगा, जब m का मान 4.4 है तो s का कितना हो जाएगा भैया, 1 मिनट कहीं मिस्टेक हो गई क्या, कहीं मिस्टेक हुई है हमसे। एक व्यक्ति धारा के विपरीत मतलब आमने सामने 16 किलोमीटर की और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैर सकता है, और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति क्या है। ठीक है, तो 16/5 हो जाएगी, सॉरी ये जो दूरियां हैं
ये उल्टी हो गई हैं आपस में, यानी वो धारा के विपरीत जो जा रहा है, धारा के विपरीत यानी आमने सामने चालें क्या होती है, माइनस हो जाती हैं। ये वाली 28 नहीं, ये 16 है, और ये वाली 16, ये दोनों चेंजेस हो गई हैं। मैं इनको उल्टा कर देता हूँ यहीं से ही, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भैया, ये क्या हो जाएगी देखिएगा, m माइनस एस ये हो जाएगी और m प्लस एस ये हो जाएगी, ठीक है। यानी s से s खत्म हो जाएगी, तो 2m बराबर m का मान 4 इंटू 4 हो जाएगा। जब m का मान 4 इंटू 4 है तो s का मान कितना हो जाएगा, 1.4 और 1 5 और 6 2 किलोमीटर पर हावर। भाई ये बस थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हुई है, तो घबराइएगा नहीं, मैं आपको मिस्टेक भी क्लियर कर देता हूँ। उसने कहा है, दोबारा देखिएगा, जब एक दिशा में जाती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं आमने सामने, यानी धारा की दिशा, धारा की विपरीत दिशा में, तो m माइनस एस 16 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो उसकी एक्यूरेट चाल आ गई 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ही दिशा में यानी धारा की दिशा में m प्लस एस होता है, 28 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो 2m बराबर 8.8 हो गया, m बराबर 4.4 हो गया, तो s का मान क्या होगा, 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, वो मैंने क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सही होगा, वो देखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यानी 16 और 28 आगे पीछे आ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको सही कर दिया है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। 8वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। क्या है 8वां क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, तब शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ए ऑप्शन है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आज आपका 8वां क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर बहुत जल्दी से देंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट भी है हमारे लिए आज का, तो देखिएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 8वां क्वेश्चन। क्या कहा, एक नाव धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जाएगी तो चाल जुड़ जाएंगी, यानी नाव है तो बोट प्लस स्टीम बराबर, यानी धारा की दिशा में जाने पर चालें जुड़ जाती हैं। 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, 24 किलोमीटर 4 हावर, तो ये जाएगा 4 × 24 6 किलोमीटर पर हावर, और ये जाएगा b माइनस एस, उतनी ही दूरी 6 घंटे में, तो 6 × 24 4 किलोमीटर पर हावर। तो देखिएगा s से s चला जाएगा, b से 2b बराबर 6 और 4 कितने होते हैं 10 किलोमीटर पर हावर, तो b बराबर 5 किलोमीटर पर हावर, तो s बराबर 1 किलोमीटर पर हावर। दोनों की चाल आ गई, जिसकी पूछी है उसकी आप बता सकते हैं। इसमें पूछा था नाव की चाल, यानी बोट की चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट की चाल आपकी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थे आज के आपके 8 क्वेश्चन। उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही आगे के लिए वीडियो पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।